क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रभा और प्रभु की साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से निश्चित कीजिए। पूंजीकृत पद्धति यानी 5वीं पद्धति हम सीख रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है विनियोजित पूंजी 9 लाख है, हमको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, विनियोजित पूंजी डायरेक्ट दी हुई है। अपेक्षित मुआवजा की दर 12% दी गई है और अंतिम 5 वर्ष का लाभ दिया है। 2012-13 में 1 लाख है, 2013-14 में 1,40,000 है, 2014-15 में 1,30,000 है, 2015-16 में 1,50,000 है, 2016-17 में 1,80,000 है। तो यहाँ पर हम लोग जब भी ऐसे दिया गया तो आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ता है कि इसमें कौन सा लाभ ज्ञात करें, कि भारित औसत लाभ से करें कि औसत लाभ से करें। तो देखोगे यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर लाभ बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, यानी कहीं भी लाभ बढ़ा या घटा दोनों चीज़ एक साथ में होती हो तो हम औसत लाभ का उपयोग करते हैं, भारित औसत लाभ का उपयोग करते नहीं हैं। लगातार बढ़े तो भी भारित औसत लाभ, लगातार घटे तो भी भारित औसत लाभ। जब घटे बढ़े दोनों एक जैसे देखने को मिलते हैं तब हम औसत लाभ से हमको यहाँ पर औसत लाभ की आधार से गणना करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं, कैसे करते हैं। तो हम 5th मेथड यानी कि 5वीं पद्धति उपयोग कर रहे हैं। अधिक लाभ के पूंजीकरण पद्धति से हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर स्टेप नंबर या विवरण और रकम दी गई है। सबसे पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको पहले स्टेप में क्या करना है, विनियोजित पूंजी ज्ञात करनी है। विनियोजित पूंजी जो कि यहाँ दी गई है, बराबर 9 लाख दी हुई है, तो 9 लाख का हम लोग 9 लाख लिख देते हैं। आपको इस तरह का सवाल है, 8वां सवाल है जो आपके लिए होमवर्क में है। आप ये सवाल करने के बाद 8वां सवाल जरूर करना, बराबर। फिर दूसरा पॉइंट है स्टेप नंबर दूसरा, क्या है, अपेक्षित मुआवजा की दर। अपेक्षित मुआवजा की दर कितनी दी गई है, 12% दिया गया है। कितना दिया गया है, 12% दिया गया है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट ज्ञात करते हैं, अपेक्षित लाभ ज्ञात करना है। तो अपेक्षित लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, तो विनियोजित पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा, लिख देता हूँ खाली, की दर। ओके, तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे कितना आएगा, 9 लाख दिया है और 12%। ओके, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। 12% कैसे होगा, 2 जीरो हटा दो तो 100 से भाग हो जाएगा, फिर ये 3 जीरो रहेगा, 1 2 3, फिर 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 यानी कि 1,08,000 आता है। कितना आया है, 1,08,000 आया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेट और अकाउंट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी सॉल्यूशन हम आपके लिए कराएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और लास्ट में हम लोग किसके बोर्ड में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है वो सबको तैयार कराएंगे जो किताब में नहीं है। साथ में विभाग ए और विभाग बी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका भी सॉल्यूशन करेंगे। आगे देखते हैं, हम यहाँ पर औसत लाभ ज्ञात करते हैं, चौथा पॉइंट, बराबर। औसत ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखते हैं औसत लाभ। औसत लाभ लिखते हैं यहाँ पर, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे वर्ष है 2012-13, फिर 2013-14, 2014-15, 2015-16, फिर 2016-17 दिया गया है, बराबर। लाभ लिखते हैं, लाभ, तो लाभ कितना दिया गया है, रुपए में दिया गया है। लिखते हैं यहाँ पर 1 लाख, फिर दिया है 1,40,000, फिर दिया है 1,30,000, फिर दिया है 1,50,000, फिर दिया है 1,80,000। यहाँ लाभ
कमी वृद्धि दूर हो रही, यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर घटा, यहाँ पर बढ़ा, तो इसलिए हम लोग औसत लाभ का उपयोग करेंगे। बराबर, हम यहाँ पर औसत लाभ ज्ञात करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कुल। ओके, कुल कितना होगा तो देख लेते हैं। तो टोटल मैंने कर लिया है, कितना आया है 7 लाख आता है। कितना आता है 7 लाख आता है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं औसत लाभ बराबर कुल लाभ बट्टे में कुल वर्ष। कुल वर्ष, कुल लाभ कितना है 7 लाख है और कुल कितने वर्ष हैं 5। तो 5 एकन 5 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, 5 चौक 20, फिर जीरो लगा दो। कितने जीरो बचे हैं, बराबर 1 2 3 4, 4 जीरो और ये 4 जीरो लगा दिए। कितना हुआ 1,40,000 आया। तो औसत लाभ कितना आया है 1,40,000 आया है। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं अधिक लाभ। 5वां पॉइंट है अधिक लाभ। अधिक लाभ, ओके, क्या लिखेंगे औसत लाभ, औसत लाभ माइनस अपेक्षित, अपेक्षित लाभ। औसत लाभ कितना है 1,40,000 है और कितना है 1,08,000 है। ओके, अभी हमने ऊपर ज्ञात किया लिया था ना, देखो ये 1,40,000 है और 1,08,000 आया है। घटाते हैं तो देखो 40 में से 8 घटा दो तो 32,000 आ गया डायरेक्ट, 32,000। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं 32,000 आता है। ओके, उसके बाद हम लोग छठा पॉइंट ज्ञात करते हैं ख्याति। कैसे ज्ञात करते हैं ख्याति, तो ख्याति बराबर इधर क्या सूत्र होगा, अधिक लाभ बट्टे में अपेक्षित मुआवजा की दर, मुआवजा की दर। बराबर, यहाँ अगर आपको 100 लिखना है तो 100 लिखो, नहीं तो आप ऐसे ही लिख सकते हो जैसे कि अधिक लाभ है 40,000 बराबर, और कितना दर है 12% है अपेक्षित मुआवजा की दर। तो अब क्या करोगे, आप 40,000 लिखोगे, भाग का निशान दबाओगे, फिर 12 लिखोगे, उसके बाद परसेंट का बटन दबा दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। 100 का गुणा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ओके, तो यहाँ देखते हैं कितना दिया गया है। तो यहाँ दिया है कितना है, यहाँ पर 32,000 आया, तो यहाँ लिखेंगे 32,000 बट्टे में कितना आता है 12 गुणा 100। आपको इस तरह से करना है तो इस तरह से, इस तरह से करना है तो इस तरह से। ओके, तो हम तो एक भाग दे के देख लेते कितना आता है। तो यहाँ पर हमारे पास आया है 2,66,666.6667 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2,66,667 लिख देते हैं। मतलब ख्याति कितना, ये 2,66,667 आती है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।